आप सभी को मेरा नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है पिस्टन रिंग। तो आज हम पिस्टन रिंग पर बात करेंगे और जानेंगे पिस्टन रिंग कहाँ प्रयोग किए जाते हैं और क्यों प्रयोग किए जाते हैं, ये किस धातु से बने होते हैं और इसके कौन कौन से प्रकार हैं। तो आइए आज हम इसके बारे में चर्चा करें। तो पिस्टन रिंग, पिस्टन के ग्रूवों में, पिस्टन रिंग जो है, पिस्टन में इस तरह के ग्रूव बने होते हैं, खांचे कटे होते हैं, जिसको हम पिस्टन रिंग ग्रूव कहते हैं। इन्हीं रिंगों पर जो पिस्टन रिंग है एक चूड़ी के समान प्रयुक्त होने वाला एक पार्ट है, एक अवयव है, जो पिस्टन तथा सिलेंडर के दीवारों के बीच जो क्लियरेंस है उसको बंद करता है, सील करता है। जो पिस्टन है और सिलेंडर की जो दीवार है, इन दोनों के बीच में एक गैप होता है। उस गैप को बंद करने के लिए, सील करने के लिए इन रिंग ग्रूवों पर पिस्टन रिंग प्रयोग किए जाते हैं। इसका जो मुख्य जो कार्य है, कंप्रेशन स्ट्रोक में पिस्टन द्वारा शुद्ध हवा या चार्ज को कंबस्टन चैम्बर में कंप्रेस करना या उसको सील करने के लिए सहयोग करना, तथा पावर स्ट्रोक में ईंधन के जलने से जो उत्पन्न गैसें हैं, प्रेशर युक्त जो गैसें हैं, वो गैसें वो उन गैसों को सील करना, जिससे कि इंजन जो है अपनी पूरी क्षमता पर शक्ति विकसित कर सके, पिस्टन पर अपना बल आरोपित कर सके। तो पिस्टन रिंग की जो बनावट है, इस तरह से एक सर्कल, एक चूड़ी के समान होता है, लेकिन इसके बीच में एक स्थान पर कट होता है, ताकि पिस्टन रिंग को फैला करके इसका जो इंटरनल जो व्यास है इसको बढ़ाया जा सके और पिस्टन पर उसको फिट किया जा सके। और इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो कुछ इस तरह का होता है, और इसके कई प्रकार हैं, उसको हम आगे जानेंगे। ये जो पिस्टन रिंग है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और छोटा सा पार्ट है, जो पिस्टन और सिलेंडर की दीवारों को सील करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये जो है ऐसे मटेरियल का बनाया जाता है जो अधिक से अधिक ताप को सहन कर सके और सिलेंडर और पिस्टन के बीच में ऊपर नीचे चलकर जो गैसें हैं उनको पूरी तरह से सील करे, इन पे घर्षण भी कम से कम हो, इनका फ्लेक्सिबल होना भी अनिवार्य है, इलास्टिसिटी का इसमें गुण होना चाहिए, ताकि इसको फैला करके पिस्टन पर हम उसको फिट कर सकें। अतः इसका मटेरियल का जब चुनाव किया जाता है, इनके धातु का चुनाव किया जाता है, तो विशेष ध्यान दिया जाता है, ताकि जो पिस्टन रिंग है वह लंबे समय तक बिना किसी परेशानी के कार्य कर सके। तो पिस्टन रिंग हाई ग्रेड कास्ट आयरन तथा सेंट्रीफ्यूगली कास्ट आयरन से बनाई जाती है, जिससे इसमें अच्छी इलास्टिसिटी तथा वाइब्रेशन भी कम से कम होता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में कास्ट आयरन सिलेंडर में स्टील क्रोमियम प्लेटेड रिंग का भी प्रयोग किया जाता है। ऐसे रिंगों का प्रयोग पिस्टन रिंगों में घर्षण कम करने के लिए किया जाता है, क्योंकि ऐसे रिंग सिलेंडर की दीवारों पर आसानी से स्लिप करते हैं, फिसलते हैं, जिससे ऐसे रिंगों में घिसावट कम होती है, जिससे ऐसे रिंगों की जो आयु है लंबे समय तक बनी रहती है। तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पिस्टन रिंग, पिस्टन रिंग के जो प्रकार हैं उसके बारे में। तो ये दो प्रकार के होते हैं, कंप्रेशन रिंग और ऑयल कंट्रोल रिंग। कंप्रेशन रिंग का जो कार्य है वो कंबस्शन चैम्बर को सील करना है, कंप्रेशन प्रेशर को लॉक करना है, जिससे इंजन अपनी पूरी दक्षता पर कार्य कर सके। ऑयल कंट्रोल रिंग, इसका कार्य है कि सिलेंडर की दीवार और पिस्टन को लुब्रिकेंट करने के लिए जो लगाया गया जो लुब्रिकेंट है,
जो ऑयल की जो परत है उसकी जो अतिरिक्त मात्रा है उसको स्क्रैप करके वापस संप में लाना होता है। कंप्रेशन रिंग जो है पिस्टन के जो रिंग रू है ऊपरी हिस्से पर टॉप सेक्शन में जो रिंग रू है वहां पर फिट किए जाते हैं कंप्रेशन प्रेशर तथा कंबशन गैसों को सील करने के लिए। इसके अलावा पिस्टन से सिलेंडर की दीवारों को ऊष्मा का स्थानांतरण भी कंप्रेशन रिंग के माध्यम से किया जाता है। इनकी जो संख्या है एक हो सकती है, अधिकतर 2 या 3 रखे जाते हैं, आवश्यकता अनुसार 4 भी रखे जा सकते हैं। तो आइए बात करते हैं कंप्रेशन रिंग के प्रकारों की। कंप्रेशन रिंग के जो प्रकार हैं वो रिंगों के क्रॉस सेक्शन के अनुसार बांटे गए हैं। इनमें है रेक्टेंगुलर रिंग, टेपर फेस्ड रिंग, बैरल फेस्ड रिंग, इनसाइड बेवल रिंग और की स्टोन रिंग। तो सबसे पहले हम रेक्टेंगुलर रिंग के बारे में बात करते हैं। तो ये पिस्टन है और ये सिलेंडर की दीवार है और ये इसमें बीच का गैप है जहाँ पे हम इस ग्रूव में रिंगों को फिट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेक्टेंगुलर रिंग। इसका जो क्रॉस सेक्शन है वह आयताकार होता है, इस तरह से आयताकार होता है क्रॉस सेक्शन। इस तरह के जो रिंग है वह अधिक प्रयोग किए जाते हैं तथा आसानी से बनाए जा सकते हैं। इसमें रिंग फेस लाइनर के साथ में अधिक से अधिक कांटेक्ट में रहते हैं। ये जो रिंग है इस तरह के जो रेक्टेंगुलर जो रिंग होते हैं इनका जो फेस है, रिंग का जो बाहरी हिस्सा वह सिलेंडर की दीवारों से पूरी तरह से चिपका हुआ रहता है, अधिक से अधिक उसका संपर्क बना रहता है। ऐसे रिंग जो है वो बनाने में भी आसान है, मेंटेन करने में भी आसान है। इसको आसानी से इसके इसको डिकार्बनाइज किया जा सकता है। इसके जो गैप है उसकी सेटिंग मेजरिंग की जा सकती है। तो अधिकतर इस तरह के रिंगों का प्रयोग इंजनों में किया जाता है। आगे बात करते हैं टेपर फेस्ड रिंग की। तो ये जो रिंग है ये रेक्टेंगुलर जो रिंग है इसी तरह से है। इसका जो क्रॉस सेक्शन है ये सामने से थोड़ा सा टेपर में हो जाता है। इसके कारण रिंग का जो बाहरी फेस है उसका थोड़ा सा हिस्सा सिलेंडर की दीवारों से संपर्क करता है। ऐसे जो रिंग होते हैं वह सिलेंडर की दीवारों से जो लुब्रिकेंट ऑयल है उसको पूर्ण रूप से स्क्रैप करके नीचे कंबस्टन चेंबर में ले आते हैं। एक तरह से यह इंजन ऑयल की जो खपत है उसको नियंत्रित रखते हैं। अब बात करते हैं बैरल फेस्ड रिंग की। इस तरह के जो रिंग होते हैं उसके फेस के तरफ को, रिंग का जो फेस होता है उस साइड को थोड़ा सा गोलाकार शेप में उसको बैरल आकृति दी जाती है। इस तरह के जो रिंग होते हैं वह पिस्टन के ग्रूव में ऊपर टॉप पर प्रयोग किए जाते हैं।
अगला है इनसाइड बेवल रिंग। इस तरह के जो रिंग है होते हैं वो आयताकार रिंग के समान होते हैं, लेकिन रिंग के जो पीछे का जो हिस्सा है जो पिस्टन की तरफ होता है, इस तरफ का जो हिस्सा है उस पीछे के हिस्से पर एक स्टेप कटा होता है, एक खांचा कटा होता है। इस तरह से इस तरह के जो रिंग होते हैं वह पिस्टन की गति के दौरान आवश्यक मोड़ या ट्विस्ट उपलब्ध कराते हैं। इस प्रकार के रिंगों का प्रयोग जो पिस्टन होता है उसके सेकंड ग्रुव में प्रयोग किए जाते हैं। टॉप रिंग में जो ऊपर पिस्टन का जो ऊपर होता है, ऊपरी हिस्सा, ऊपरी शीर्ष जो होता है टॉप, वहां पे हमने बैरल फेस्ड रिंग का प्रयोग अधिकतर करते हैं। जो सेकंड होता है इस तरह से स्टेप या खांचों वाले जो रिंग होते हैं इनसाइड बेवल रिंग, उसको प्रयोग किए जाते हैं। मैंने टॉप पर उसको आपको समझाने के लिए बताया हुआ है, वो सेकंड ग्रुव में प्रयोग किए जाते हैं इनसाइड बेवल रिंग। अगला जो प्रकार है हमारा कीस्टोन रिंग। इस प्रकार के रिंग में पीछे की तरफ कम और आगे की तरफ अधिक होता है। पीछे जो पिस्टन की तरफ होता है उस तरफ का जो फेस होता है वह कम चौड़ा होता है, और जो फेस सिलेंडर की दीवार से संपर्क करता है वह अधिक होता है। इस तरह से ये एक टेपर शेप में इसकी जो बनावट होती है कीस्टोन रिंग की होती है। इस तरह के जो रिंग है सिलेंडर में संपर्क अधिक से अधिक बनाते हैं, और जो पिस्टन के जो ग्रूव हैं वहां पर कार्बन को जमने भी नहीं देते। ऐसे जो रिंग होते हैं वो भारी इंजनों में प्रयोग किए जाते हैं। अब बात करते हैं कंप्रेशन रिंग के जॉइंट के बारे में। तो जो रिंग होता है उसमें एक सिरे पर कटा हुआ होता है, तो ये जो कटा हुआ हिस्सा है इसी को हम रिंग जॉइंट कहते हैं। तो यह तीन प्रकार के होते हैं, स्टेप जॉइंट, एंगल जॉइंट और स्ट्रेट जॉइंट। तो पहला है स्टेप जॉइंट। तो कंप्रेशन रिंग के जो सिरे होते हैं उनको आपस में मैच करने को हम जॉइंट कहते हैं कंप्रेशन रिंग जॉइंट। तो जो स्टेप जॉइंट होता है उसमें कुछ इस तरह से स्टेप बने होते हैं, जो दो सिरे जो आपस में मिलते हैं वो इस तरह से स्टेप लिए हुए होते हैं। इस तरह के जो रिंग होते हैं वह कंप्रेशन जो प्रेशर है उसको पूर्ण रूप से सील करने के लिए बहुत अच्छा होता है। इस तरह के जो रिंग होते हैं इनको बनाना और इनके बीच में जो गैप सेट करना ये बहुत कठिन कार्य है। अतः ऐसे रिंगों का प्रयोग ऑटोमोबाइल इंजनों में अधिकतर नहीं किया जाता है। अगला है एंगल जॉइंट। इस तरह का जो जोड़ होता है रिंगों के, जो जोड़ होते हैं एंड या उसके सिरे के, वो इस तरह के होते हैं एंगल जॉइंट। इस तरह के जो जोड़ हैं उसको बनाने के लिए बहुत आसान है, इजी होता है, और इनके बीच जो दो सिरों के बीच में जो गैप होता है उसको सेट करना भी आसान है। इस तरह के जो रिंग होते हैं वो पिस्टन ग्रूवों पर आसानी से फिट भी किए जा सकते हैं। ये होता है स्ट्रेट जॉइंट। ऑटोमोबाइल इंजनों में अधिकतर इस तरह के जॉइंट वाले पिस्टन रिंगों का प्रयोग अधिकतर किया जाता है। ऐसे रिंग जो होते हैं उसको बनाना भी आसान होता है, और इनके जो बीच का जो गैप है उसको आसानी से सेट किया जा सकता है। इस तरह के जो रिंग होते हैं पिस्टन के ग्रूवों पर आसानी से फिट भी किए जा सकते हैं।
आगे हम बात करते हैं ऑयल कंट्रोल रिंग या ऑयल स्क्रैपर रिंग। इस प्रकार की रिंगों का जो कार्य है, पिस्टन जब नीचे आता है, पिस्टन जब ऊपर जाता है तो सिलेंडर की जो दीवार होती है वह पिस्टन के ऊपर जाने से उन दीवारों पर जो लुब्रिकेंट जो ऑयल है उसको फैलाया जाता है, उसको छिड़का जाता है। तो जब पिस्टन ऊपर से नीचे आता है, टीडीसी से बीडीसी आता है, तो उस सिलेंडर की जो दीवार है उसमें से जो एक्सेस जो लुब्रिकेंट होता है उसको स्क्रैप करके वापस संप में लाना होता है। यह रिंग कंबस्शन चेंबर तक जो लुब्रिकेंट ऑयल है उसको जाने से रोकती है। ये रिंग कंप्रेशन रिंग के लिए बनाए गए ग्रूवों के नीचे फिट की जाती है। जो इसमें जो रिंग ग्रूव बने होते हैं तो ऊपरी हिस्से पर जो ग्रूव होते हैं वहाँ पे कंप्रेशन रिंग फिट किए जाते हैं, और जो निचले हिस्से पर जो ग्रूव होते हैं उसमें ऑयल रिंग फिट किए जाते हैं या ऑयल स्क्रैपर रिंग फिट किए जाते हैं इस हिस्से पर। तो ये जो ऑयल रिंग है, पिस्टन में एक अथवा दो रिंग प्रयोग किए जा सकते हैं। अगर एक सिंगल रिंग प्रयोग किए जाएंगे तो इस तरह से जो कंप्रेशर रिंग है उसके नीचे प्रयोग किए जाएंगे। अगर डबल रिंग प्रयोग किए जाएंगे तो एक ग्रूव पिस्टन बॉक्स के नीचे स्कर्ट पर बने होंगे। तो इस तरह से जिसमें दो रिंग प्रयोग किए जाएंगे उसका जो दूसरा ग्रूव है पिस्टन बॉक्स के नीचे स्कर्ट में बना हुआ होगा। जो ऑयल कंट्रोल रिंग या ऑयल स्क्रैपर रिंग है, यह तीन तरह के प्रयोग किए जाते हैं। इसके जब टाइप्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये तीन तरह के प्रयोग किए जाते हैं। सिंगल पीस या सॉलिड रिंग, डिफ्लेक्स रिंग। डिफ्लेक्स रिंग में तीन उसके अलग अलग पार्ट होते हैं। टिफ्लेक्स रिंग जो तीसरा होता है इसमें दो पार्ट होते हैं। तो आइए इसके बारे में हम बात करें। जो ऑयल रिंग होते हैं वैसे बनावट में जो रिंग होते हैं वो पूरी तरह से सॉलिड नहीं होते हैं। ऑयल रिंग उसमें बीच में सुराख होते हैं और स्प्रिंग भी लगाए जाते हैं ताकि जो ऑयल रिंग जो सिलेंडर की दीवारों पर है उसको स्क्रैप करे तो जो ऑयल है वह अंदर की तरफ से बाहर भी गिर जाए। तो जो पहला है सिंगल पीस सॉलिड रिंग, इस तरह के जो रिंग होते हैं उसमें जो रिंग होते हैं एक ही टुकड़ों में बने होते हैं। एक तरह से कह सकते हो कि सॉलिड होते हैं, इसलिए ऐसे जो रिंग है इनको हम सिंगल पीस रिंग कहते हैं। इस तरह के जो रिंग होते हैं उनको पिस्टन पर लगाना बड़ा ही आसान होता है क्योंकि ये एक ही टुकड़े पर बने होते हैं। पिस्टन के ग्रुप पर आसानी से इसको हम फैला करके हम उसमें फिट कर देते हैं। अगला जो है वह है डिफ्लेक्स रिंग। इस तरह के जो रिंग होते हैं वह सिलेंडर में जब अंडाकार घिसावट हो जाते हैं तब ऐसे रिंगों का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह के रिंग से ऑयल को स्क्रैप तो करते ही हैं, साथ ही साथ जो कंप्रेशन की जो गैसें होती हैं जो कंप्रेशन रिंगों से लीकेज कर जाती हैं, जब सिलेंडर अंडाकार आकृति का घिस जाता है उस समय कुछ हद तक जो कंप्रेशन की जो लीक हुई जो ब्लो बाई गैसें होती हैं उनको भी डिफ्लेक्स रिंग के माध्यम से कुछ हद तक रोका जाता है। इसके तीन भाग होते हैं। एक होता है क्रिम्पेड स्प्रिंग, रेल और एक्सपेंडर। इसको तीन पार्टों को एक समूह बना करके एक ही ग्रूव में फिट किया जाता है। जैसा कि ये एक समूह के रूप में है तो इसमें जो रेल होता है वो नीचे वाले हिस्से पर है और ऊपर वाले हिस्से पर है। तो ये जो रेल है यह दो या दो से अधिक भी आवश्यकता अनुसार प्रयोग किए जा सकते हैं। तो ये एक मजबूत स्टील की पत्ती से बनाए जाते हैं। उच्च गुणवत्ता वाली स्प्रिंग की पत्तियों से बनाए जाते हैं। तो
किसी पिस्टन के मतलब जो ऑयल रिंग ग्रू है उसमें ये एक ही ग्रू में 3 से 4 रेल तक फिट किए जा सकते हैं। और बीच में होता है क्रिम्पेड स्प्रिंग। इस क्रिम्पेड स्प्रिंग का जो काम है यह स्प्रिंग की तरह होता है फ्लेक्सिबल। ये जो रेल होते हैं उनके बीच एक गैप सुनिश्चित करता है ताकि जो रेल हैं वह ग्रूव में पिस्टन के जो ग्रूव हैं उसके ऊपरी हिस्से को और ग्रूव के निचले हिस्से को ये जो रेल है यह स्पर्श करता रहे या उस पर टिक सके। और जो तीसरा पार्ट है एक्सपेंडर, ये एक्सपेंडर क्या करता है कि जो पिस्टन ग्रूव के अंदर जो दीवार है अंदरूनी दीवार वहां से टिक करके या आधार लेकर के जो रेल क्रिम्पेड स्प्रिंग इनका जो समूह है इसको आगे की ओर सिलेंडर की दीवारों पर अधिक से अधिक संपर्क बना पाए, इसलिए एक्सपेंडर इन रिंगों के समूह को सिलेंडर की दीवारों की तरफ धक्का लगाने का कार्य करता है। यह भी एक स्प्रिंग के समान बना हुआ होता है। अगला है टी फ्लेक्स रिंग। टी फ्लेक्स रिंग में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है टी शेप में बना हुआ एक्सपेंडर और जो दूसरा होता है वो होता है स्क्रैपर। यहाँ पे स्क्रैपर 2 हैं एक्सपेंडर में, 1 और 2। जो स्क्रैपर है वह सिलेंडर की दीवारों से संपर्क बनाता है और जो एक्सपेंडर है उन स्क्रैपर को सिलेंडर की दीवारों की तरफ उसको धकेलने का कार्य करता है। इस तरह से जो टीफ्लेक्स रिंग है वह भी डिफ्लेक्स रिंग की तरह एक ही ग्रूव में असेंबल किए जाते हैं। डिफ्लेक्स रिंग में 3 पार्ट थे, रेल, क्रिम्पेड स्प्रिंग और एक्सपेंडर। और टीफ्लेक्स रिंग में 2 पार्ट हैं, एक होता है एक्सपेंडर और दूसरा होता है स्क्रैपर और दूसरा होता है एक्सपेंडर। ये जो टी आकृति का बना हुआ है इसको कहते हैं एक्सपेंडर और ये जो 2 बने हुए हैं ये होते हैं स्क्रैपर। तो इस तरह से ये जो ऑयल रिंग होते हैं ये बने होते हैं बनावट में, जिसका प्रयोग हम आवश्यकता अनुसार पिस्टन के जो ऑयल रिंग ग्रूव है वहां पर करते हैं। तो इस तरह से पिस्टन रिंग का आज का जो हमारा टॉपिक है यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।